कंपटीशन गुरु कोचिंग सेंटर के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग टाइम एंड वर्क के ऊपर वीडियो बनाएंगे। जो हमने पहली वीडियो में टाइम एंड वर्क का कंसेप्ट किया हुआ था, आज की वीडियो में हम सवाल की प्रैक्टिस करेंगे और ये जो भी सवाल है अलग-अलग जो पेपर 2019 और 2020 में लिया हुआ है, वहाँ से लिया गया सवाल है ये। यदि सारे वीडियो सॉल्यूशन आप देख लेते हो, तो टाइम एंड वर्क की किसी भी टाइप का सवाल कर पाओगे। इंडिया में जितने भी पेपर्स होते हैं गवर्नमेंट सेक्टर्स में, सारे के लिए एप्लीकेबल है आज की वीडियो। ठीक है जी। अब स्टार्ट कर देखिए, सबसे पहले बात क्या है सवाल में। अ वर्क इज कंप्लीटेड बाय 45 मैन इन 16 डेज। कोई एक काम 45 लोगों ने 16 दिन में किया होगा। दे स्टार्ट वर्किंग एंड 6 डेज लेटर 30 मीन वर ज्वाइन। उन्होंने काम स्टार्ट किया और 30 दिन बाद क्या हुआ है बच्चों कि 30 लोग और आ गए। देन इन हाउ मच टाइम विल द रिमेनिंग वर्क गेट कंप्लीटेड। बाकी काम को कंप्लीट होने में कितना समय लगेगा। देखिए सोल्व करना स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। अब सबसे पहली बात है, ए वर्क इज कंप्लीटेड बाय 45 मैन इन 16 डेज मीन्स 45 मैन ने 16 दिन में काम कंप्लीट किया। 45 मैन ने 16 दिन में काम कंप्लीट किया होगा। तो यहां से हम टोटल काम निकाल सकते हैं। 45 गुना 16, 16 पंचे 80 के कितना हो गया 0, कैरी 8, 16 चौका 64, 64 8 72 मीन्स टोटल काम कितना हो गया 720 हो गया। ये क्या है हमारा टोटल काम है। अब क्या कहा गया है, दे स्टार्ट वर्किंग एंड इन 6 डेज। देखो उन्होंने पहले 6 दिन काम किया होगा, तो पहले हम निकाल लेते 6 दिनों से कितना काम किया होगा। तब 45 आदमी ने 6 दिन में 45 गुने 6 काम किया होगा। तो कितना काम हो गया ये 6 पंचे 30 का 0, कैरी 3, 6 चौक 24 3 27 मीन्स 270 काम कर दिया गया होगा। तो पहले इन 270 को घटा लेते हैं। अब 0 का 0, 7 5 12 और ये हो गया आपका 6 में से 2 चला गया 4 मीन्स बाकी काम कितने, बाकी ये क्या हो गया, ये जो है हमारा ये क्या है रिमेनिंग वर्क है। ये है बाकी का काम है। अब किसी भी काम को करने के लिए कितना दिन लगेगा, कितना दिन लगेगा, इसके लिए क्या चाहिए हमारे पास में, एक तो टोटल काम पता होनी चाहिए, दूसरा क्या पता होनी चाहिए, इफिशिएंसी पता होनी चाहिए। तो टोटल काम हमारे पास कितना है, टोटल हमारे पास दिया गया है 450 काम करना है। और कितने लोग काम करने वाले हैं, पहले तो 45 थे, बाद में 30 और आ गए, तो जमा कितना लोग हो गए 45 प्लस 30 कितना हो गया 75 हो जाएगा, है ना। तो बाकी 450 काम करने के लिए 75 लोग हैं। इसको काट दीजिए, आंसर आ जाएगा। काटा इसको 15 से काटा, 15 तिया 45, 30 हो गया, 15 25 75, ये कितना हो गया 6 दिन हो गया। यही आपका आंसर है। ये हमारा पहला सवाल था। अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 2। देखिए मैं सवाल दोनों भाषा में लिख रखा हूं, हिंदी में इंग्लिश में, कि बच्चों को समझना आसान हो। सवाल नंबर 2 देखिए, सवाल नंबर 2 में क्या कहता है, कहता है ए इज 3 टाइम फास्टर देन बी। ए जो है बी से 3 गुना तेज है। एंड बी ने अकेले काम किया है 30 दिन में। इन हाउ मच टाइम विल द वर्क गेट कंप्लीटेड इफ बोथ ए एंड बी वर्क टुगेदर। कहते दोनों ए बी काम इकट्ठा करेंगे तो कितना दिन में काम कंप्लीट होंगे। देखिए ए 3 गुना फास्ट है, इनको दो हिसाब से मैं लिख सकता हूं। मैं डेज के हिसाब से भी लिख सकता हूं और मैं इफिशिएंसी के हिसाब से भी लिख सकता हूं, बट मैं हमेशा इफिशिएंसी लेके चलूंगा। इसका मतलब ये हो गया, ये ए होगा और बी होगा, यहाँ पे इफिशिएंसी का रेशियो होगा। ए कितना है 3 गुना फास्ट है, इसके मतलब बी ने एक काम किया होगा तो ए ने कितना काम किया होगा 3 काम किया होगा। कहता बी एलोन कैन कंप्लीट द वर्क इन 30 डेज। बी को अकेले 30 दिन का समय लगा, तो टोटल काम कितना हो जाएगा, यहां से मैं टोटल काम निकाल सकता हूं, यहां से मैं टोटल काम निकाल सकता हूं। बी ने कितना, बी का एफिशिएंसी कितना का है 1 का है। कितना दिन बी ने काम कंप्लीट किया 30 दिन में काम कंप्लीट किया, मीन्स टोटल काम कितना हो गया 30 हो गया। ये क्या हो गया आपका टोटल वर्क हो गया, टोटल काम 30 हो गया। अब कहते हैं
इन हाउ मच टाइम विल वर्क गेट कंप्लीटेड इफ बोथ ए एंड बी वर्क टुगेदर। कहते ए बी दोनों मिलके काम करेंगे तो कितना दिन में काम कंप्लीट होगा। ए बी को मिलके काम करना है, देखिए कितना दिन लगेंगे, इसलिए हमें क्या चाहिए, कितना दिन लगेंगे। इसके लिए मुझे टोटल काम चाहिए और मुझे ए प्लस बी का एफिशिएंसी चाहिए। टोटल काम कितना है, 30 है। ए बी का एफिशिएंसी कितना का है, 4 का है। कट कीजिए कितना हो जाएगा, ये 15 हो गया, 2 हो गया, तो आंसर क्या हो जाएगा, 7.5 डेज। यही आपका आंसर है। ये हमारा सवाल नंबर 2 था। अगला सवाल लेते हैं। अब कहते देखिए ध्यान से सवाल में क्या कहा गया है। A is 3 times faster than B and B is 2 times faster than C. If they complete the work together, then in what ratio should they the total wage received by them? कहते जो वेजेज होता है उनका रेशियो क्या होगा। इसमें सिंपल सा कंसेप्ट होता है, जो इंसान जितना काम करेगा उनको उतना ही पैसा मिलेगा। और यहाँ पे आपको सिर्फ ए बी सी का रेशियो बनानी है, तो उससे आपका सवाल सोल्व हो जाएगा। देखिए पहले क्या कहता है, पहले हम ए बी की बात करते हैं, तो पहले ए बी लिखते हैं। कहते ए इज 3 टाइम फास्टर देन बी। इसके मतलब ए ने 3 काम किया होगा। ए इज 3 टाइम फास्टर देन बी, तो ए ने 3 काम किया होगा तो बी ने 1 ही काम किया होगा, पहली बात है। अब बी एंड सी का रेशियो लिखते हैं। कहते बी इज 2 टाइम फास्टर देन सी, मतलब बी जो है, बी सी ने 1 काम किया होगा तो बी ने कितना काम किया होगा, 2 काम किया होगा। इनके रेशियो निकालते हैं। अब आपको रेशियो निकालने बनाने तो आते हैं। ए बी सी कितना हो जाएगा, 3:1। अब ये क्या होगा, 2:1। आपको मैंने रेशियो में सिखाया था इसको कैसे सोल्व किया जाता है। देखिए ध्यान से, यहाँ पे क्या है, खाली जगह है। यहाँ पे भी क्या है, खाली जगह है। यहाँ पे क्या करना होता है, जो भी यहाँ पे नंबर्स होगा वही यहाँ फिल करना होता है। यहाँ 1 है तो ये भी क्या होगा, 1 है। यहाँ 2 है तो ये भी क्या होगा, 2 होगा। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 दूनी 6 होगा। 2 इंटू 1 क्या होगा, 2 होगा। 1 इंटू 1 क्या होगा, 1 होगा। यही आपका आंसर है। मीन्स वेजेज का रेशियो क्या होगा, 6:2:1। अब इस सवाल को समझते हैं। देखिए यहाँ पे क्या कहा गया है कि एक 12 मैन, 12 आदमी हैं, वर्किंग 6 आवर्स पर डे, कंस्ट्रक्ट अ फ्लोर ऑफ बिल्डिंग इन 10 डेज। देन 10 मैन वर्किंग 8 आवर्स पर डे विल कंस्ट्रक्ट 2 फ्लोर्स ऑफ द बिल्डिंग इन हाउ मेनी डेज। बहुत अच्छा सवाल है, पेपर बाबा पूछा गया सवाल है। इसको देखो हम लोग कैसे लिखेंगे। यहां लिखेंगे मैन, यहां पे लिखेंगे डेज, यहाँ पे लिखेंगे मैन है, यहाँ पे डेज है, यहाँ पे है आवर्स है, और यहाँ लिखेंगे वर्क। पहले क्या कहा गया, 12 मैन 6 आवर्स डेली काम किया है, 10 दिन में कोई एक काम को कंप्लीट किया। आपने हमेशा इस सवाल को इसी फॉर्मेट में लिखा है जिस फॉर्मेट में लिख रहा हूं। आगे के दिन 10 मैन, 10 आदमी ने काम करना है, वर्किंग 8 आवर्स डेली, पर डे 8 घंटा काम किया जाएगा। विल कंस्ट्रक्ट 2 फ्लोर्स, पहले एक फ्लोर बनानी थी, अब उनको 2 फ्लोर बनानी है। इन हाउ मेनी डेज, यहां पे आपको डेज निकालनी है। थ्योरी क्लास में मैंने आपको सिखाया हुआ था, इस टाइप के टॉपिक में सिर्फ 2 ही सवाल आ सकते, तीसरा ना कोई सवाल आया है ना कभी आएगा। या तो बच्चों क्या होता है, काम या तो सेम होता है, या काम क्या होता है, डिफरेंट होगा। इस सिनेरियो में देखिए, इस सिनेरियो में क्या दिया गया है, काम डिफरेंट दिया गया है। पहले 1 फ्लोर बनानी थी, अब हमें 2 फ्लोर बनानी है। जब काम डिफरेंट दिया गया होता है तो काम से हम लोग डिवाइड करवा देते हैं। क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, देखिए ध्यान से, यहां लिखेंगे 12 गुने 10 गुने 6 डिवाइडेड बाई काम कितना है 1 इज इक्वल टू, नीचे में लिखे 10 इंटू एक्स इंटू 8 बाई 2। जो यहाँ x की वैल्यू आएगा वही आपका आंसर है। अब देखिए 10 से 10 चला गया, 2 चौका 8 होता है, 4 तिया 12 होता है, 3 गुना 6 कितना हो गया, 18 हो जाएगा। मीन्स x की वैल्यू कितना हो गया, 18 हो गया। यही आपका आंसर है।
अगली सवाल लेते हैं। अब देखिए सवाल नंबर 5 में, ए कंप्लीट वर्क इन 15 डेज, ए किसी काम को 15 दिन में करेंगे। ही वर्क फॉर 5 डेज एंड देन लिव्स, 5 दिन काम करने के बाद चला गया। नाउ बी कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क इन 20 डेज, बाकी काम बी ने 20 दिन में किया। बी वुड हैव कंप्लीटेड द फुल वर्क इन हाउ मेनी डेज, बी को कंप्लीट काम करने में कितना समय लगेगा। आप दोनों भाषा में सवाल पढ़ सकते हैं, यहाँ पे दोनों लैंग्वेज में दे रखा हूं आपको। अब यहाँ पे देखिए, ए कैन कंप्लीट वर्क इन 15 डेज, ए ने 15 दिन में कोई एक काम को कंप्लीट करेगा, यही कहा गया है। ही वर्क फॉर 5 डेज, तो ए ने देखिए 5 दिन में कितना काम किया होगा, 5/15 किया होगा, मीन्स 1/3 वर्क कर दिया होगा। ए ने 1/3 काम कर दिया, यदि 1/3 ए ने काम कर दिया तो बी को कितना काम करना पड़ेगा, बी को जो काम करना पड़ेगा 1 - 1/3 वर्क करना पड़ेगा। इसका मतलब बी को कितना काम करना पड़ेगा, 2/3 काम करना पड़ेगा। और कंडीशंस क्या दिया गया है, बी को 2/3 काम करने में 20 दिन लगा। बी कैन कंप्लीट 2/3 वर्क इन 20 डेज। अब कहता है कि भाई कि बी को कंप्लीट काम करना होगा तो कितना समय लगेगा, तो 2/3 काम कितना में किया, 20 दिन में किया, मीन्स टोटल कितना समय लगेगा। बी कैन कंप्लीट 1 वर्क इन 20 गुना 3/2, 2 से 20 हो गया, कितना दिन लगेगा, 60 डेज लगेगा। यही आपका आंसर है। मैं आपको हर एक टाइप की सवाल इसमें ले रखा हूं कि आपको समझाना आसान हो। अगला सवाल देखते हैं। यदि आप कंप्लीट टॉपिक के वीडियो देखना चाहते हैं तो आपके नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स होगा उसमें लिंक दिया गया, वहां पर जाके टाइम एंड वर्क का अलग अलग लेक्चर्स दिया गया, वहां से आप देख सकते हैं आप लोग। अगला सवाल देखिए, कहता है ए कंप्लीट द वर्क इन 20 डेज, बी ने 25 दिन में काम किया। बी वर्क्स अलोन फॉर 10 डेज, बी ने अकेले 10 दिन काम किया। देन द रिमेनिंग वर्क विल बी कंप्लीटेड बाय ए इन हाउ मेनी डेज। ठीक है जी, सवाल समझिए। ए किसी काम को 20 दिन में करेंगे, तो मैं लिखता हूं ए किसी भी काम को 20 दिन में करेंगे। बी कंप्लीट सेम वर्क इन 25 डेज, बी को वही काम करने के लिए 25 दिन का समय लगेगा। ए बी, अब देखो पहले तो हमें टोटल काम निकालना है। टोटल काम कहां से निकालेंगे, एलसीएम से निकालेंगे। दोनों का जब एलसीएम करेंगे तो दोनों का एलसीएम क्या हो गया, 100 हो गया। देखिए जो 100 आया हुआ है यही क्या होता है, टोटल काम होता है जी। अब इफिशिएंसी की बात करते हैं। इफिशिएंसी देखिए क्या होगा, यहाँ पे इफिशिएंसी की बात करते हैं। 20 को कितना से मल्टीप्लाई करें, 100 होगा, ये 5 से करना पड़ेगा। 25 को कितना से करना पड़ेगा, 4 से करना पड़ेगा। इसका मतलब ए का एफिशिएंसी तो 5 है और बी का एफिशिएंसी कितना दिया गया है, 4 दिया गया है। अब सवाल को हम समझना स्टार्ट करते हैं। देखो सवाल में क्या कहा गया है, देखिए ध्यान से। कहते हैं इफ बी वर्क्स अलोन फॉर 10 डेज, तो देखिए बी ने कितना दिन काम किया, 10 दिन काम किया। और बी का एफिशिएंसी कितना का है, 4 का है, 4 का एफिशिएंसी है। तो भाई 10 गुना 4 कितना होगा, 40 हो जाएगा। मीन्स बी ने 40 काम कंप्लीट कर दिया। बाकी काम कितना हो जाएगा, जो बाकी काम, यदि 40 काम हो चुका है तो बाकी काम कितना हो जाएगा, 100 - 40, ये 60 काम हो गया बाकी। ये क्या है जी, रिमेनिंग वर्क है, ये बाकी काम है ये। अब कहता है देन द रिमेनिंग वर्क विल बी कंप्लीटेड बाय इन ए इन हाउ मेनी, बाकी काम ए कितना दिन में करेगा। तो देखिए कितना दिन लगेगा, उसके लिए क्या चाहिए, टोटल वर्क चाहिए। उसके लिए क्या चाहिए, इफिशिएंसी चाहिए। अब बाकी काम कितना है, 60 है। ए का इफिशिएंसी कितना का, ध्यान से देखिएगा। ए का इफिशिएंसी आपको 5 का दिख रहा है, तो 5 से मैंने डिवाइड कर दिया, तो आंसर क्या हो जाएगा, 12 डेज आंसर हो जाएगा। यही आपका आंसर है। कहा गया है देन द रिमेनिंग वर्क विल बी कंप्लीटेड बाय ए इन हाउ मेनी डेज, बाकी काम ए कितना दिन में करेगा, तो 12 डेज में करेगा। यही आपका आंसर है।
यदि किसी भी सवाल में आपकी कोई क्वेरी हो या कोई डाउट हो, कमेंट बॉक्स में जाके आप कमेंट कर सकते हैं कि सर ये चीज़ कैसे आया, या भी कोई पर्सनल भी सवाल हो, कोई सवाल जो मुश्किल लग रहा हो या आपसे नहीं हो पा रहा हो, वो भी कमेंट बॉक्स में जाके आप सवाल लिख सकते हैं। आपको एज सुन एज पॉसिबल आपको आंसर दिया जाएगा। अगला सवाल की बात करते हैं। देखिए नेक्स्ट सवाल क्या हमारे पास में है, कहता है A and B can complete a work in 10 days and 20 days respectively. They start the work together, but after 5 days A stops working. Then B complete the remaining work in how many days? बहुत सिंपल सवाल है। A किसी काम को 10 दिन में करेगा, B 20 दिन में करेगा। मीन्स A किसी काम को 10 दिन में किया, ठीक है लिख देते हैं। A ने काम को 10 दिन में किया, B ने उसी काम को 20 दिन में किया। दे स्टार्ट वर्क टुगेदर बट आफ्टर 5 डेज ए स्टॉप्स। तो पहले तो हमें एलसीएम लेना पड़ेगा, तो 10 और 20 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 20 होगा जी। ये जो 20 हो गया ये क्या हो गया? जमा काम हो गया। इफिशियंसी की बात कर लेते हैं। 10 दूनी 20 होता है और 20 गुना ये क्या 20 होता है। मीन्स ए का इफिशियंसी तो 2 का है और बी का इफिशियंसी 1 का है। अब देखिए ध्यान से, अब यहाँ पे क्या कहा गया है? दे स्टार्ट द वर्क टुगेदर। मीन्स देखो कंडीशंस क्या है, पहले ए प्लस बी ने काम किया। ए प्लस बी ने कितना काम किया? 5 डेज काम किया। उसके बाद ए चला गया, देन बी कंप्लीट द रिमेनिंग। कहता है बाकी काम बी को करने में कितना समय लगेगा। तो देखो कंडीशन को समझना स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे देखिए ए प्लस बी ने 5 दिन काम किया, तो ए प्लस बी एक दिन में कितना काम करेगा? देखो ध्यान से, 2 + 1 3 काम करेगा। तो ए प्लस बी ने 3 काम किया होगा एक दिन में, तब 5 दिन में कितना काम हो जाएगा? 15 काम हो जाएंगे। 15 काम तो हो चुका है। अब बाकी काम किसको करना है? बी को करना है। तो बी को कितना काम करना है जी? बी को काम करना है 20 - 15। बी को सिर्फ 5 ही काम करना है और बी का एफिशिएंसी कितना का जी? 1 का है, तो 1 से डिवाइड कर दिया। तो बाकी काम बी कितना में करेंगे? 5 डेज में करेंगे। यही आपका आंसर है। रिमेनिंग वर्क विल बी कंप्लीटेड बाय बी इन 5 डेज। अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। देखिए यहाँ पे ABC can complete the work project in 10, 15 and 12 days. The three start working together. तीनों ने इकट्ठा काम करना स्टार्ट किया, but A leaves 1 day later. एक दिन बाद A चला गया। In how many days the whole project gets completed? आसान सवाल है, समझना स्टार्ट करते। देखिए अब यहाँ पे ये कहा गया है कि A किसी भी काम को 10 दिन में करेंगे, बी उसी काम को 15 दिन में करेंगे, सी उसी काम को 12 डेज में करेंगे। तो पहले तो हमें एलसीएम लेना पड़ेगा सवाल को सोल्व करने के लिए। कितनी एलसीएम आएगा? देखिए ध्यान से, 10 12 15 कितना हो जाएगा? 60 हो गया। 60 क्या है जी? टोटल काम है। 10 × 6 15 × 4 60, 12 × 5 60, ये दिया गया है। अब कहता है जी the three start work together on the project but A leaves after 1 day. तो A एक दिन बाद चला गया, इंपोर्टेंट बात है। A चला गया तो बाकी काम किसने किया होगा? B + C ने किया होगा। देखिए ध्यान से, कहता है A + B + C ने काम स्टार्ट किया। तीनों ने कितना काम किया होगा? एक दिन काम किया होगा। उसके बाद A चला गया तो बाकी काम किसने किया होगा? B + C ने किया होगा। तो ए बी सी का एफिशिएंसी कितना का? 6 4 10 5 15 का है। इनका एफिशिएंसी 15 का है, तो इन्होंने कितना काम किया होगा? 15 काम किया होगा। जमा काम कितना था? 60 था, 15 तो हो चुका है, तो बाकी काम कितना हो गया? 45 काम हो गया। 45 काम किसने करना है? बी + सी ने करना है। तो बी + सी का एफिशिएंसी कितना का है? 5 4 9 का है। तो कितना दिन लगेंगे इनको? 9 × 5 = 45, 5 दिन का समय लगेगा। सवाल कहा गया है इन हाउ मेनी डेज विल द प्रोजेक्ट गेट कंप्लीटेड।
प्रोजेक्ट को कंप्लीट होने में कितना समय लगा ये कह रहा है, टोटल कितना दिन लगा होगा। तो यहाँ पे तो 1 दिन लगा था, यहाँ पे 5 डेज लगा, तो टोटल कितना दिन लगा देखो ध्यान से, टोटल इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट होने के लिए 6 दिन लगा होगा, और यही आपका आंसर है। अगला सवाल लेते हैं, सवाल नंबर 9। देखिए सवाल नंबर 9 में क्या कहता है। सवाल नंबर 9 में देखिए, A can complete a piece of work in 20 days, B can complete the same work in 13 days, both start working together, but A stops working 5 days before. काम कंप्लीट होने से 5 दिन पहले, देखिए ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टूडेंट को हमेशा इस लाइन में दिक्कत होता है, इस लाइन को समझना होगा आपको। कहता है ए स्टॉप वर्किंग 5 डेज बिफोर, काम कंप्लीट होने से 5 दिन पहले ए ने काम करना बंद कर दिया। इन हाउ मेनी डेज द वर्क गेट्स कंप्लीटेड, ठीक है जी। कहता है यहां पे ए को किसी काम को करने के लिए 20 दिन को समय लगता है, बी को वही काम करने के लिए 30 दिन का समय लगता है। तो पहले तो हम एलसीएम लेंगे। देखिए ए को कितना समय लगा है, ए को समय लगा है यहाँ पे, 1 मिनट हम इसको सेट करते हैं। देखिए ए को समय लगा है 20 डेज, बी को जो समय लगा है वो लगा है 30 डेज। बोथ स्टार्ट वर्किंग टुगेदर बट ए स्टॉप आफ्टर 5 डेज। देखो तो दोनों का एलसीएम कितना हो गया, 60 हो गया। इफिशिएंसी की बात करते हैं तो ये 3 है, ये 2 है। अब देखो सब लाइन क्या कहा है, इस लाइन को समझिए। तो पहले देखिए, पहले ए प्लस बी ने काम किया होगा स्टार्टिंग में, बट यहां पे देखिए ये लाइन इंपॉर्टेंट है, इसमें से ध्यान से लिख रहा हूं आपको। ए स्टॉप वर्किंग 5 डेज बिफोर द वर्क, ए ने काम कंप्लीट होने से 5 दिन पहले छोड़ दिया। इसका मतलब ये हो गया कि लास्ट के जो 5 दिन रहा होगा, लास्ट के जो 5 डेज रहा होगा, वहां पे बी ने अकेले काम किया होगा। यस या नो? तो बी ने अकेले 5 दिन काम किया। बी ने कितने दिन काम किया, 5 दिन काम किया। और बी का एफिशिएंसी कितना का, 2 का है बी का एफिशिएंसी। तो बी ने अकेले कितना काम किया होगा, 10 काम किया होगा। टोटल काम कितना, 60 था। 10 काम तो बी ने कर दिया, तो बाकी काम कितना हो गया, 50 हो गया। तो ए प्लस बी को टोटल काम 50 करना है, और ए प्लस बी का एफिशिएंसी कितना का है जी, ये तो 5 का है। तो कितना दिन लगा होगा ए प्लस बी को, 10 दिन का समय लगा होगा। क्या कहता है, इन हाउ मेनी डेज द वर्क गेट कंप्लीटेड, काम कंप्लीट होने कितना दिन समय लगा। तो देखिए यहाँ पे 5 डेज है और यहाँ पे 10 डेज है, तो जमा कितना दिन का समय लगा होगा, 15 दिन का समय लगा। और यही आपका आंसर है, मीन्स ये इसका आंसर कितना हो जाएगा, 15 डेज। अगले सवाल निकालते हैं, 10 नंबर सवाल देखिए। Each of the ABC working alone can build a pipeline in 15, 20 and 12 days. If all the 3 pipes start building together and A stops working 5 days before the pipeline got built, then the pipeline will be built in how many days? ठीक है जी, ये सेम टाइप के सवाल है, सिर्फ यहाँ पे क्या हो गया, ABC आ गया है यहाँ पे। तो समझिए बात को। कहता है ए को काम कंप्लीट करने में कितना लगा है जी, ए को लगा है यहाँ में 15 है, 20 है, 12, ठीक है। ए को लगा है 15 दिन, बी को लगा है, ए को 15 दिन लगा हुआ है, बी को लगा हुआ है, देखते हैं यहाँ पे, देखिए बी को लगा हुआ है आपका 20 दिन, एंड सी को लगा हुआ है जी 12 डेज। तो पहले तो टोटल काम निकालेंगे। क्या सभी स्टूडेंट को दिख रहा है कि टोटल काम कितना होना चाहिए, टोटल काम तो 60 है जी। एफिशिएंसी की बात करते हैं, 15 चौका 60 होता है, 20 तिया 60 होता है, और 12 पंचे 60 होता है। एबीसी का एफिशिएंसी आ गया। अब क्या कहा गया है, इफ ऑल द 3 स्टार्ट वर्किंग टुगेदर, देखो
तो काम कैसे हुआ है, पहले ए प्लस बी प्लस सी ने काम किया, ठीक है जी, एंड ए स्टॉप्स वर्किंग 5 days बिफोर द पाइपलाइन गॉट कंप्लीटेड। देखो, काम कंप्लीट होने से 5 दिन पहले ए चला जाता है, इसके मतलब लास्ट के जो 5 दिन होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, लास्ट के जो 5 days होगा वो किसने काम हो किया होगा, बी प्लस सी ने किया होगा। ये काम कंप्लीट होने से 5 दिन पहले चला गया, तो अंतिम के 5 दिन किसने काम किया होगा, बी प्लस सी ने काम किया होगा। बी प्लस सी का एफिशिएंसी कितना का, देखिए 3 + 5 8 का है, इनका एफिशिएंसी तो 8 का है। काम कितना दिन किया है, 5 दिन काम किया है, तो 8 × 5 = 40, मीन्स यहाँ पे काम कितना हो गया, 40 काम यहाँ पे कंप्लीटेड है। यहाँ पे जी टोटल काम कितना हमारे पास में था, 60 था, टोटल काम कितना है, 60 है, उसमें से 40 तो बी प्लस सी ने कर दिया, तो बाकी काम कितना हो गया, 20 होगा। 20 काम किसने किया होगा, ए प्लस बी प्लस सी ने किया होगा। इनका एफिशिएंसी कितना का है जी, 5 3 8 4 12 का है। अब यहाँ पे देखते हुए काटते हैं, 4 × 5 = 20, 4 × 3 = 12, ये हो गया 5/3। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, 3 × 1 = 3 2 5 लिख सकता हूँ। क्या कहता है यहाँ पे, बिल्ट इन हाउ जमा कितना दिन समय लगा। देखिए 5 जमा कितना दिन समय लगा, ये मेरा सवाल है, तो देखिए ध्यान से, जमा कितना दिन समय लगा हुआ है, यहाँ पे तो लगा है 5 days और यहाँ पे लगा 1 2/3 days, तो कितना हो जाएगा, ये 5 + 1 2/3 days हो जाएगा। तो 5 + 1 6, तो आंसर कितना हो जाएगा, 6 2/3 days हो जाएगा। यही आपका आंसर है। तो मैंने अभी आपको 10 सवाल जो था हमने करवा दिया आपको। यदि आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो, या पंजाब कोऑपरेटिव बैंक्स हो, पंजाब पुलिस हो, पटवारी हो, तहसीलदार हो, बैंकिंग हो, एसएससी हो, किसी भी जॉब की तैयारी कर रहे हो, तो हमारी कोचिंग संस्थान कंपटीशन गुरु में आप कंपटीशन गुरु में ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों एडमिशन ले सकते हैं। यदि आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो हमारा जो हेल्पलाइन नंबर है 8284867867, इस नंबर पर फ़ोन करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, एडमिशन की इंक्वायरी कर सकते हैं। धन्यवाद। पार्ट 1 में इतना ही है, पार्ट 2 में हम इससे भी बेहतर सवाल लेके आपके लिए आएंगे।